नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। इंदौर में भाजपा से जुड़े हिंदराज संगठन के कार्यकर्ताओं ने शहर के इंद्रपुरी कॉलोनी में प्रदर्शन करते हुए एक है तो सेफ है और गजवा है हिंद नहीं भगवा है हिंद चलेगा के पोस्टर लगाए। इन पोस्टरों को कथाकार और बागेश्वर पीठ के गादीपति हितेंद्र कृष्ण शास्त्री पर हुए हमले से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस इस तरह के पोस्टर और बयानबाजी को बीजेपी आरएसएस की विभाजन की राजनीति बता रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष और हिंदराज संगठन के कार्यकर्ताओं ने इंद्रपुरी कॉलोनी में प्रदर्शन किया और कॉलोनी में एक हैं तो सेफ हैं के पोस्टर लगाए। साथ ही गजवाए हिंद नहीं बल्कि भगवाए हिंद का नारा चलेगा के पोस्टर हाथों में लेकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। हिंदराज संगठन के संरक्षक राजेश सिरोडकर ने कहा कि देश भर के हिंदुओं को संदेश देने के लिए ये आयोजन किया गया है। हिंदू कई बार भटक जाता है, जिन्हें एक होने की आवश्यकता है, जिसके लिए ये मैसेज दिया गया है। देश में गजवाए हिंद नहीं बल्कि भगवाए हिंद होना चाहिए। यही मैसेज देने के लिए ये आयोजन किया गया है। घर घर जाके हिंदू समाज के लोगों को जागृत करने का एक अभियान चला है और पोस्टर लगाकर उनको समझाइश दी और बताया कि जब तक हिंदू एक नहीं होगा जब तक सेफ नहीं होगा। तो हिंदू जब एक है तो सेफ है और जो गजवाए हिंद है उसको हम समाप्त करके भगवाए हिंद चलाएंगे। वहीं पूरे मामले को लेकर छात्राओं का कहना है कि लगातार युवाओं का माइंड वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अगर युवा बट जाएगा तो हमारा राष्ट्र एकजुट नहीं रह पाएगा। लव जिहाद को लेकर माइंड वॉश किया जा रहा है। एक हैं तो सेफ हैं की पोस्ट को लेकर क्षेत्र की रहने वाली महिला का कहना है कि हम सबको एक रहना चाहिए। हम हिंदू तो एक हैं, अगर हम हिंदू एक रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे। युवाओं का माइंड वॉश हो रहा है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। हमारे युवा ही है जो इस देश का भविष्य बनाएंगे। अगर वही ऐसे बढ़ जाएंगे तो फिर हमारा राष्ट्र जो एकजुट करा है हमारे शासकों ने, जिस पहले शासन किया था, वो ऐसे एकजुट नहीं रह पाएगा। जो भी मुहिम चल रही है उसमें और ये दिखाना चाहिए कि हम हिंदुत्व एक हैं और हम एक रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे, क्योंकि हम अगर बढ़ जाएंगे अलग अलग धर्म में और इसमें तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। तो हमें ये पूरी तरीके से इसमें सहयोग देना चाहिए और हम एक हैं तो सेफ हैं। हमें हिंदू राष्ट्र को एक करना ही होगा, नहीं तो ये मुस्लिम्स में कन्वर्ट होके हमारा धर्म नहीं बचेगा और जब धर्म ही नहीं बचेगा तो सब बढ़ जाएंगे, कट जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि हम अभी एक हो जाएं और अपने लोगों को बचा लें। वहीं पूरे मामले को लेकर एडवोकेट कृष्ण कुमार कुन्हारे ने बताया, बांटोगे तो कटेंगे में किसी तरह की अशांति की बात नहीं है। हमने इतिहास में भी देखा है कि हम अंग्रेज, मुगल और कई आक्रांताओं के सामने साथ रहे तो जीत पाए। वहीं जब बटे हैं हमारा क्या हुआ यह सभी को पता है। अगर बटोगे तो कटोगे, इस नारे के अंदर किसी प्रकार की कोई भी असहिष्णुता की किसी प्रकार की कोई बात नजर नहीं आती। और ये सिर्फ वास्तव में एक धर्म के लोग, मतलब ये वास्तव में एक धर्म के लोग इसको अनावश्यक रूप से ही एक गलत रूप से प्रचारित करें। वहीं इंदौर में लगे पोस्टर पर मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर में जो पोस्टर लगे हैं उसमें गलत क्या है। बाबा बागेश्वर जो कह रहे हैं जो कि सही है, वहीं बीजेपी के भी इसको लेकर अपने विचार हैं। बागेश्वर धाम ने जो बात कही है कि देश का हिंदू संगठित हो, ये बात उन्होंने कही वो भी सही है। और सन 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हम भी इस बात को कह रहे हैं और उसके परिणाम अब देश में दिखने भी लगे। उसी हिंदू समाज में माँ नर्मदा हमारी आराध्य है, तो ये हिंदुओं को संगठित करने का ही कार्यक्रम है। संत सद्भाव का मार्ग दिखाते हैं, संत परोपकार का मार्ग दिखाते हैं। और बाबा बागेश्वर धाम निश्चित रूप से जो लोग जातियों में हिंदू समाज को बांटना चाह रहे हैं, वो हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए उनकी यह यात्रा है। इस पूरे मामले को कांग्रेस बीजेपी की विभाजन की राजनीति बता रही है और बीजेपी और आरएसएस पर सवाल खड़े कर रही है। साजिश हमेशा रहती है आरएसएस की और जो धर्म उन्मादी लोग हैं कि किस तरह से विभाजन पैदा करें। तो धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए ये खुद ही उन लोगों ने लगाया होगा। ये क्या जाता है, 25, 50, 100 पोस्टर छापिए और लगा दीजिए। बहरहाल बटोगे तो कटोगे के नारे के बाद तरह तरह की बयानबाजी देश की सियासत में देखने को मिल रही है। ऐसे में देखने लायक बात ये होगी
कि आने वाले दिनों में इसको लेकर शुरू हुई सियासत का असर जनता पर क्या होता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए इंदौर से विकास सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। और इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खास मेहमान प्रियंका दुबे, बीजेपी प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही साथ अमित शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, चंद्रशेखर तिवारी संयोजक हैं संस्कृति बचाओ मंच के, आशीष दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले आशीष जी आपसे करना चाहूंगी कि हिंदुओं को जागरूक करने के लिए हिंद राष्ट्र संगठन मैदान में उतरा है, कैसे देखते हैं इस मैसेज को? एक है तो सेफ है, गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चलेगा, तो इस पर एक क्विक रिएक्शन आपका। देखिए, ये जो मुद्दा है, जो बागेश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा है उसके साथ अभी फिर से शुरू हुआ है, और ये जो शब्द हैं इनका जो उपयोग जो ज़्यादा बड़ा है वो योगी आदित्यनाथ के भाषणों से शुरू हुआ है। और इसके पहले बिहार में जो कुछ लोग पकड़े गए थे उनके वो मिशन माना गया था, जो आतंकवादी थे वो उस तरह के मिशन पे काम कर रहे थे। तो गजबाए हिंद का जो मतलब है वो काफिरों को जीतने की एक लड़ाई होता है, और जो उसको जीतता है उसको गाजी कहा जाता है, ये उसका शाब्दिक अर्थ है। अब उसके जवाब में जब अभी हाल में अगर हम देखेंगे तो उस कुछ नारे भी चले, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक किस्म की अलग अलग बातें कहती है, लेकिन इसमें जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि ये एक जो नारे अभी जो शुरू हुए चुनाव के वक्त में उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र और सब जगह चले, ये उसका विस्तार है, और उसको लेकर इंदौर में जो पोस्टर लगे हैं ये लगे हैं और उस तरह। लेकिन देखिए, ये सारी बातें तो हैं कि एक वर्ग अपनी बात कहता है, दूसरा वर्ग ज़्यादा पुख्ता तरीके से अपनी बात कहता है, और इसको अपने अपने तरीके से उनकी व्याख्या करता है और देखता है। मैं शाब्दिक रूप से भर बता पाया, लेकिन दूसरी बात यह है कि हाल में मैं उसको थोड़ा सा यूं देखूंगा कि 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को हटाया नहीं जा सकता। अब इस फैसले को मैं उससे नहीं जोड़ता जो ताज़ा विवाद है, लेकिन ये अपने आप में बहुत कुछ बातें कहता है। ये बात जरूर है कि संविधान में हर व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य साफ साफ लिखे हुए हैं। जो भी उस हद से ज्यादा जाता है या नहीं, वहां तक वो भी काम नहीं करता है, तो वो गलत है। तो शासन जो है वो संविधान का और उसके अनुसार होता है, और जो धर्मनिरपेक्षता का जो उसमें व्याख्या है, जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये जो शब्द हैं ये हमारे संविधान को गतिशीलता देते हैं। तो इसके आधार पर चीजें चलती हैं, तो चलती ज़्यादा बेहतर होती हैं, इस तरह से चलती भी रही हैं। लेकिन जो अति होती है किसी भी ऐसी स्थितियों में, वो जो है समाज में विखंडन की स्थितियां पैदा कर सकती है। तो इस सब को देख के चला जाना चाहिए। धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से इस तरह की बातें होती हैं और समय समय पे होती है, पहली बार नहीं है ये। लेकिन ये देखा जाना चाहिए कि इससे किसी भी तरह का कोई सामाजिक बिखराव पैदा ना हो, और जो लोग हैं वो अपने तरह से अपनी हदों में, अपनी सीमाओं में और कानून के दायरे में रहे। ठीक है, बिल्कुल। प्रियंका जी, एक है तो सेफ है, क्या मैसेज आखिर देना चाह रहे हैं? निश्चित तौर पे भारत जो है विविधता में एकता का देश, हम अंतर्निरपेक्ष समाज की कल्पना शुरू करते हैं। इस बहुत बड़ा अगर बात करें तो देश के आजादी विभिन्न संप्रदाय के लोग बलिदान आदि के लिए किया, और ये जो क्षेत्र है वो अपनी संस्कृति के साथ, सनातन संस्कृति के साथ आगे बढ़ता चला गया। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पे कोई आयात नहीं है। जो लोग रहने वाले हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम, दे ऑल आर हिंदूज। अगर हम यहाँ कोई आकर के बाहर तो नहीं बसा, अपने अनुसार जिसको जिस धर्म में प्रैक्टिस करनी उसके धर्म का चयन किया और उसमें वो कन्वर्ट करके चलता चला गया। तो इसी कारण इस क्षेत्र को हिंदुस्तान भी कहा गया। तो इसमें कोई गलत और दुराभाव वाली बात नहीं है। अगर हम ठीक है तो सेफ है। आज अगर भाषा में, समाज में, क्षेत्र में और अगर जातिवाद में उलझ करके रह जाएंगे तो हम जिस विश्व गुरु भारत की कल्पना करते हैं, जिसमें सर्वभौम कल्पना की जाती है, विश्व के कल्याण की कामना, सभी का सम्मान की कामना की जाती है,
उससे अगर हमको अगर उद्घोष करना हो तो सभी को एक रहना परम आवश्यक है और हमें राष्ट्र के निर्माण की ओर ध्यान देना चाहिए, स्व के निर्माण की ओर, स्व चेतना के निर्माण की ओर हम अग्रसर होना चाहिए, बजाय छोटे छोटे अगर हम इंस्टीट्यूट होकर के पहुंचे और उलझ करके रह जाएंगे तो जिस गति से हमें आगे बढ़ना चाहिए उस और हमें देश उन्नति नहीं पाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि एक है तो सेफ है और सभी को एकता का स्लोगन देते हुए, जिसमें हम कहें कि अगर हम बात करते हैं, अभी अगर दलित पिछड़े की बात हो जाती है, स्वर्ण दलित की बात हो जाती है, अलग अलग टाइप से लोग इसमें विघटनकारी शक्ति है वो आगे आकर पैदा करने की कोशिश करती है। तो निश्चित है ये देश जो है वो विभिन्न फूलों से बना हुआ गुलदस्ता है और इसकी खुशबू बरकरार रहे, इसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए और एक होकर के आगे आना चाहिए। बिल्कुल। अमित जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जागरूकता फैलाई जा रही है यहाँ पर, क्या लगता है कि अभी भी जागरूकता की जरूरत है? भगवा हिंद हो रहा है तो क्या दिक्कत हो रही है आपको? भारत के लिए ही हो रहा है, सनातन संस्कृति। मेरा भारत 21वीं सदी में जी कदम रख रहा है जी, और अब हम मानव जीवन की तरह एआई की और हाई टेक्नोलॉजी डिजिटल इंडिया की तरफ, एआई की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक सस्ती लोकप्रियता के कारण कुछ तथाकथित लोगों ने एक 4 पोस्टर लगा दिए और पोस्टर लगाने पर हम इस बात को प्रचारित करें या बैठ के कि मेरे संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है, मेरे हिंदू धर्म को नष्ट किया जा रहा है, हमें बांटा जा रहा है, कल कोई काटा जा रहा है। मैं इन बातों को निरर्थक मानता हूं। मैं समझता हूं कि न मेरे मध्य प्रदेश में और न मेरे भारत में इस तरह का समय न कभी था, न कभी है और न कभी आएगा। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो आप देखिए, रघुपति राघव राजा राम मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी आए, मेरी मां सीता भी आई, ये धरती भी आई, ये पावन पर्व भी आया, जड़ जाति और समाज भी आया। ये चंद लाइनों में इस देश के चरित्र को दर्शाने का काम महात्मा गांधी जी से तमाम महापुरुषों ने और आज की नौजवान पीढ़ी करती आई है। चार्ज चंद लोग खड़े होकर टीवी पे इस तरह के बयान देने लगे और एक तथाकथित कोई भी भगवा वस्त्र पहन के ये कहने लगे बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ये क्यों नहीं नारा लगा रहे? इस पर हम क्यों नहीं चर्चा कर रहे? इस पर क्यों सार्थक प्रयास नहीं हो रहा है कि जो लोग बेरोजगारी से जुड़ रहे हैं उनको कहा जाए, जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जो लोग सामाजिक पीड़ा से जूझ रहे हैं, मेरे अनुसूचित जाति जनजाति जो महिलाएं आज नहीं पढ़ पा रही हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको ये नारा क्यों नहीं दिया जा रहा कि बेटा पढ़ोगे तो बढ़ोगे? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई हरे रंग पर आवाज उठा रहा है, कोई नारंगी रंग पर आवाज उठा रहा है, कोई सफेद रंग पर आवाज उठा रहा है। अरे ये आवाज हिंदुस्तान की धड़कन है, ये 3 रंग हिंदुस्तान की ताकत है, जिससे लोकतंत्र पर हमारे देश के जब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विदेश जाते हैं और महात्मा गांधी जी के चरणों में फूल चढ़ाते हैं, और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी विदेश गए और वो देखो कल आपका चित्र दिखाई दिया होगा, महात्मा गांधी के चरणों में वहां फूल चढ़ा रहे हैं। वहां पर वीर सावरकर का फोटो नहीं था, वहां पर भगवा रंग के मामले में किसी को तोड़ने पर, किसी को हरे रंग पर कपड़ा पहनाने पर वहां चित्र पे नहीं चढ़ा रहे, मेरे देश के महात्मा गांधी पर चढ़ा रहे। इसीलिए सस्ती लोकप्रियता पर चंद लोग खड़े होकर इंदौर में इस तरह की बात कर रहे हैं। और मेरी एक विद्वान बहन कह रही थी, वहां मैं सुन रहा था कि कन्वर्ट करा जा रहा है हिंदुओं को। तो अगर यह बात गंभीर है तो 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदुओं के नाम पर राजनीति करती आई, हिंदुओं के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम किया। अगर वाकई में हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है तो शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि अगर 20 सालों में इस पर रोकथाम नहीं लगी तो कहीं ना कहीं इस पर कानून का रास्ता उनको अपनाना चाहिए, न कि पोस्टर और टीवी के माध्यम से सस्ती लोकप्रियता बटोरनी चाहिए। संविधान से देश चलेगा और देश एक लोकतंत्र देश हमारा है, उसको कम से कम मेहरबानी करके 4 चंद लोग 4 लाइन लिखकर अगर इस तरह का प्रचारित करेंगे तो देश में कल कोई भी खड़ा हो जाएगा। जो भी शक्ति होंगी, पहले कई लोग आए, अकबर से लेकर तमाम लोग आए, इस हिंदुस्तान को ना अंग्रेज तोड़ पाए, ना महमूद नकवी तोड़ पाया, ना अकबर तोड़ पाया। इस हिंदुस्तान की एकता, अखंडता,
लोकतंत्रता, इसने देश और हिंदुस्तान को बचा के रखा है। मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं। ठीक है, बिल्कुल संविधान से देश चलेगा। कुल मिलाकर देखें तो ये 4 लाइन डिफाइन नहीं कर सकती कि देश आखिर कैसे चलेगा, आपका यही कहना है। संयोजक हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी जुड़ गए हैं। जी चंद्रशेखर जी, एक है तो सेफ है, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मैसेज को? एक क्विक रिएक्शन आपका भी लेना चाहेंगे। जी चंद्रशेखर जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, उनको हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका जी, 4 लाइन डिफाइन नहीं कर सकते, संविधान से देश चलेगा, धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं बंटवारा यहां पर हो रहा है, इस तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है। आज मेरा मन बड़ा हर्षित और भाई है 2 लाइन गाई, रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम श्री राम, जिनको हमने बार बार काल्पनिक बताया, उनके विरोध में 2 दर्जन से ज्यादा वकील खड़े कर दिए, और तो और नफरती हिंदू भगवा आदि जैसे शब्दों से किसी विशेष धर्म को टारगेट किया गया, बार बार टारगेट किया गया। कि राज्य मंत्री ने कह दिया कि यहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, कन्वर्जन बहुत ज्यादा चल रहा है, इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। बहनें गायब हो रही हैं, जिसके ऊपर किया गया। अगर हम बात करते हैं वक्फ बोर्ड को मजबूती प्रदान करके हमारी एकड़ों जमीनें हैं वो किसी एक विशेष धर्म संप्रदाय को देती गई, और मुस्लिम बोर्ड या अगर हम बात करें तो उनके माध्यम से ट्रिपल तलाक जैसे कुरीतियों को बढ़ाया गया, जिससे बहनें शोषित होती रही, प्रताड़ित होती रही। शाहबानो केस का अगर बात करते हैं तो सभी को मालूम है कि किस तरीके से फैसले को पलटा गया था। और अगर हम बात करें तो मुस्लिम बोर्ड को किस हिसाब से इन्होंने मजबूती प्रदान करी। एक देश में एक संविधान होने के बावजूद 2-2 प्रोविजन और धर्म के अनुसार लोग अपना धर्म चलाते रहे, विशेष धर्म अनुसार, जबकि हम धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष की हम बात कर रहे हैं। तो किसी विशेष धर्म के माध्यम में अगर हम करें तो 2 प्रकार के संविधान लागू किए गए। एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान होने के स्थान पर देश को खंड खंड विभाजित करने वाले लोग जब एकता की बात करते हैं तो लगता है कि हमारा युवा जागरूक हो चुका है और संगठित होकर के आगे बढ़ना चाहता है। ये बात मैं बिल्कुल गर्व से कहती हूं कि ये महात्मा गांधी जी का देश है, बिल्कुल गर्व की बात है। ये वीर सावरकर का देश है। मैं ये भी गर्व से कहती हूँ जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, एपीजे कलाम जी का ये देश है जो हमारे देश के लिए बलिदान होते हुए चले गए। इस देश का जो एकता और अखंडता है इसको लोग मिटाने की कोशिश करें। भाई ने मेरी बात करी कि ये अकबर का देश नहीं है, लेकिन अकबर रोड यहाँ थी, बाबर रोड यहाँ थी, बनाई गई थी। जब उनका नाम परिवर्तन किया गया तो उस पर भी विरोध किया गया। जब उनके अगर हम बात करें आक्रांताओं की पहचानों को मिटाया गया तब उसका नाम परिवर्तन किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से अगर स्टेशन को किया गया तो उस पर भी विरोध प्रकट किया गया। तो ये दोहरी मानसिकता कैसी है? या तो हमारे जो भाई हैं वो कांग्रेस के लिए अलग विचारधारा रखते हैं, या इनकी कांग्रेस अलग है और इनके प्रमुखों की कांग्रेस अलग है, जो डेंगू, मलेरिया, एड्स कह करके किसी विशेष धर्म संप्रदाय को टारगेट करते हैं। तो उस धर्म के लोगों की भी भावनाएं आहत होती है, उस पर विचार हमें करना पड़ेगा। ये सर्व धर्म संभाव का देश है। बिल्कुल प्रियंका जी, कहीं ना कहीं हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे साथ संयोजक चंद्रशेखर तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, इनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, एक प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहेंगे। एक है तो सेफ है, गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चलेगा। गजवाए हिंद की गदर को आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इस विश्व में भगवा ही जो है वो सर्वोपरि है। आप देखिए, अगर रामचरितमानस में देखेंगे या राम रावण का युद्ध हुआ तो उसमें भगवान हनुमान जी महाराज जो है भगवा ध्वज लेकर आगे अग्रसर थे। महाभारत का अगर युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण के रथ पर भी जो है वो भगवा ध्वज ही फहरा रहा था। तो भगवा तो हमारा विश्व गुरु है ही, और गजवाए हिंद तो यहाँ चलने वाला भी नहीं, क्योंकि भगवाए हिंद चल सकता है क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो विश्व गुरु रहा है और भारत हमेशा विश्व गुरु रहा है। तो इसलिए गजवाए हिंद की तो लोग परिकल्पना सोचना भी बंद कर दें, क्योंकि आप एक तरफ बातें तो हिंदुस्तान में खाएंगे हिंदुस्तान की और बजाएंगे जो है वो पाकिस्तान की, तो ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। आप शरीयत का कानून तो लागू करेंगे लेकिन किस चीजों जिसमें आपको फायदा होगा।
अरे आप जब चोरी करते हो तो शरीयत के कानून के हिसाब से आपके हाथ काट देना चाहिए। आप जब बलात्कार करते हैं तो आपका गुप्तांग काट देना चाहिए। तो फिर वैसे कानून के हिसाब से उस चीज को भी फॉलो करिए ना, लेकिन वहां फॉलो नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो है हमारा धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य को तो पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर आएगी तो हम कहेंगे कि नहीं, जो अदालत फैसला करेगी वो हमें स्वीकार होगा। और राम मंदिर का फैसला अदालत करना चाहेगी तो कहेंगे कि नहीं, वो तो मोदी जी के दबाव में जो है। चंद्रशेखर जी, अमित जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, देख रहे थे हम, बड़े ही ध्यान से आप सुन रहे थे, एक प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी की विद्वान बहन ने स्वीकार किया, लोग जय श्री राम कहते हैं, तो मैंने 2 लाइन आपको बताई कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावत सीताराम। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मेरी बहन, जिस पार्टी से आती हैं, कि जिन्होंने महात्मा गांधी को इस देश में गाली देने का काम किया, और गोडसे जिसने गोली महात्मा गांधी जी को मारी उसने पूजने का काम करा। मुझे अच्छा लगा कि मेरी बहन ने आज महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता मानकर उनको नमन करने का काम किया। लेकिन मेरी बहन ने यह नहीं कहा कि गोडसे गलत था। महात्मा गांधी तो आज देश में मैं और आप ना कहें जी गोडसे गलत था, तो एक मिनट चंद्रशेखर जी, मेरी बात एक मिनट, आपका अलग एक सब्जेक्ट आएगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी के जो लोग, मेरी बहन जिस बात को, विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये वही विचारधारा है जिससे देश एक है, जो महात्मा गांधी छोड़ गए। ये वही विचारधारा है जिसमें आपके लोग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में एक भी व्यक्ति का नाम नहीं है, और वो कहीं ना कहीं जिनके नाम है उस समय आप अंग्रेजों के साथ बैठने का काम कर रहे थे। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और दूसरी बात, गजवाए हिंद, अरे क्या गजवाए हिंद, मुझे याद आती है आज झांसी की रानी की तरह मेरे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी। आप तो शब्दों में गजवाए हिंद हिंद कर रहे हैं। अरे अगर जरा सी आंख उठाने का काम पाकिस्तान ने किया था, शब्दों से बाण चलाने का काम नहीं करा। एक रात में 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को अलग कर दिया। ये थी भावना देशभक्ति की। सिर्फ 4 पोस्टर लगाने से हम देशभक्त हो जाएंगे? हम किसी हरे रंग पर, नारंगी रंग पर, सफेद रंग पर, इससे किसको तोड़ने का काम करेंगे? इस भारत को तोड़ने का काम करेंगे। जोड़ने का काम करिए, पढ़ाने का और पढ़ने का काम करिए, जिससे इस लोकतंत्र को मजबूती मिल सके और जिससे हमें अपने मध्य प्रदेश को और हिंदुस्तान को आगे बढ़ा सके। ठीक है, बिल्कुल। आशीष जी, गजवाए हिंद की गदर आप देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस कह रही है विभाजन की राजनीति कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि इससे कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश, लोग इस मैसेज से कहीं ना कहीं जागरूक होते हुए नजर आएंगे। तो कैसे देखते हैं आप इस गदर को आखिर? नहीं, देखिए, ये तो गदर दो विचारधाराओं की गदर है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो भी रंग है वो रंग किसी एक दल का नहीं है। रंग अगर किसी धर्म से जुड़ा है या किसी चीज से जुड़ा है तो वो उसको उस तरह से एलाबोरेट नहीं किया जा सकता। रंग सबके होते हैं, ढंग जो है वो वही होना चाहिए जो कानून का है, शासन का है और संविधान का है। दूसरी बात यह है कि जो विभाजन और इस तरह की बातें होती हैं, इससे मुझे लगता है इस तरह के विभाजन से ज्यादा सामाजिक खाई पैदा होती है। तो जरूरत इस बात की है कि ये सारी जो चीजें हैं इन सबको एक रचनात्मक दिशा की तरफ लेके जाया जाए। ये बात सही है कि समय समय पे कुछ झंडे, कुछ डंडे, कुछ इस तरह की चीजें सामने आती हैं, और देश में जो कुछ घटनाएं होती हैं उनके रिफ्लेक्शन देश के कई अन्य जगहों पे अलग अलग तरह से दिखते हैं। तो ये मामला भी उसी तरह है। जरूरत बस इस बात की है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी लोग हैं, वो अपने अपने दायरे में रह के आगे बढ़ें। इसको किसी रंग को या किसी चीज को किसी धर्म से ना जोड़ के उसको देश से, देश के लोगों से जोड़ने की कोशिश करें। सिर्फ इतना जरूरत है, ताकि जो ये जैसा भी बात की कि जिस तरह से दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, तो कम से कम उस तरह से कदमताल किया जा सके। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, गजवाए हिंद की गदर इस वक्त मची हुई है। यूं कह सकते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस कह रही है कि विभाजन की राजनीति यहां पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, और इसके साथ ही एक है तो सेफ है कि इस मैसेज से बीजेपी का कहना है कि कहीं ना कहीं जो आज की जनता है, आज का जो युवा है, वो कहीं ना कहीं जागरूक होता हुआ नजर आ रहा है। आखिर अब इस पोस्ट से कितनी सियासत और देखने को मिलती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।